एक बार शिष्य गौतम बुद्ध से पूछते हैं कि प्रिय बुद्ध, आप अधिकांश समय मौन क्यों रहते हैं। बुद्ध ने कहा, मैं गहराई में मौन रहता हूँ। मौन स्वयं को जानने की पहली सीढ़ी है। यदि आप मौन नहीं तो स्वयं को जानना असंभव है। गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों से कहा करते थे कि हमारी जीभ दुनिया की सबसे तेज चाकू है और दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी खून खराबे के लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हैं, लेकिन ये कमजोरी भी है। अगर हमें पता नहीं कि कब, कहां और कितना बोलना है, यदि हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये हमें एक सफल व्यक्ति बनाते हैं। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का प्रयोग नहीं करते तो ये हमारे जीवन को नरक से भी बदतर बना सकता है। इसीलिए आज मैं आपको मौन पर एक कहानी सुनाऊंगा और ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। ये आपको मौन की शक्ति का एहसास कराने जा रही है। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहा करते थे जिनका नाम दी झाई था। वह दुनिया के शोरगुल से दूर जंगल में अकेले रहते थे और वह बहुत ही ध्यान मग्न व्यक्ति थे। इसीलिए जापान में वह बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके पास एक राजकुमार आया। प्रिय साधु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। इसलिए हालांकि मेरे पास सब कुछ है, धन, प्रसिद्धि, सभी विलासता जो एक व्यक्ति पाने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर शांति नहीं है। साधु ने राजकुमार की बात सुनकर कहा, लेकिन साधु जानते थे कि केवल बोलने या समझाने भर से राजकुमार को उसकी बात का उत्तर नहीं मिलेगा। इसलिए साधु ने कहा कि मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, क्या आप वह प्रयोग करना चाहेंगे? इस प्रयोग के बाद आपके जीवन में कोई अशांति और चिंता नहीं रहेगी। ये सब सुनकर राजकुमार बहुत परेशान हुआ और खुश भी हुआ। उसने साधु से कहा कि आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मैं अपने मन की शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तब साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगले 10 दिनों तक आप मेरे आश्रम में रहेंगे और सामान्य व्यक्ति की तरह रहेंगे, और इन 10 दिनों में आप अकेले मौन में बैठेंगे और जितना हो सके कम बोलेंगे। राजकुमार साधु की बात से सहमत हो गया। पहले दिन उन्हें लगा कि उनका मन सामान्य व्यक्ति से ज्यादा विचलित है। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसके भीतर बोलने की प्रबल इच्छा थी, पर वह मौन रहा और कुछ न बोला, एक शब्द भी नहीं। वह चुपचाप बैठा रहा। लेकिन जैसे जैसे रात होती गई उसे एक शांति का अनुभव हुआ। उसके लिए यह बड़ा अजीब था। वह अंदर ही अंदर खुश हो रहा था और अपने आप से पूछ रहा था कि बेचैनी कम क्यों हो रही है। अगले दिन राजकुमार एकांत में बैठा प्रकृति को, फूलों को, पौधों को, आकाश में उड़ते पक्षियों को देख रहा था। अपने जीवन में पहली बार वह देख रहा था कि उसके चारों ओर कितनी प्रकृति है। वह अपने चारों ओर प्रकृति को देख और महसूस कर सकता है। वह इस तरह एक हफ्ता बिताता है और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी उथल पुथल, सब कुछ गायब हो जाता है। 8वें दिन की सुबह राजकुमार की आंखें अपने आप बंद होने लगी और वह गहरे ध्यान में डूब गया। उसने आंखें बंद की, गहरे ध्यान में चला गया। कोई चिंता नहीं थी। राजकुमार को भीतर ही भीतर गहन शांति का अनुभव होने लगा। बाकी के 2 दिन गहरे ध्यान में बिताने के बाद 10वें दिन राजकुमार खुद को बौद्ध भिक्षु के सामने पेश करता है। राजकुमार ने साधु से कहा कि प्रिय साधु, मुझे उत्तर मिला कि मेरा मन इतना अशांत और अस्थिर क्यों है। उसने कहा कि मुझे पता चला कि मेरा मन इतना विचलित और अशांत क्यों रहता था। इस पर बौद्ध भिक्षु ने पूछा, बताओ क्या जवाब मिला। राजकुमार से कहा
कि मैं जरूरत से ज्यादा बातें करता था और दिन भर लोगों पर ऊर्जा बर्बाद करता था और उनके बारे में अकेले ही सोचता था और ज्यादातर समय उनके बारे में नकारात्मक ही सोचता था। इस प्रकार मेरा समय नष्ट हो रहा था और अधिक बातें करने और सोचने से मेरा मन अशांत हो गया था। इसी वजह से मैं कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाता था, जिसके कारण मैं लगभग हर काम में असफल होने लगा था और निरंतर असफलता ने मुझे और अधिक उदास और चिड़चिड़ा बना दिया था। इसने मेरे जीवन को नष्ट कर दिया था। लेकिन ये 10 दिन बिल्कुल अलग थे। अब ऐसा लग रहा है कि अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी रहा हूं और इससे पहले मैं अपनी जिंदगी गलत तरीके से जी रहा था। मैंने ये भी सीखा कि हमें ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान अपने आप हो जाता है जब हम चुप रहते हैं। ध्यान में मैंने पहली बात ये सीखी कि किसी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आप ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी ज्यादातर लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं और आज भी लोग ज्यादा बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद करते हैं। इस तरह से भिक्षु ने राजकुमार को मौन रहने का महत्व समझाया। स्वयं को जानने की पहली सीढ़ी मौन है। जितना जरूरी हो उतना ही बोलें और बेमतलब बोलना बंद कर दें। आप यहाँ पाएंगे कि 90% बोलना हानिकारक होता है। ना ही बोलते तो अच्छा था। 90% मुश्किलें कम हो जाएंगी। अगर लोग थोड़ा सा चुप हो जाएं, झगड़े कम हो जाएं, तो अशांति कम हो जाए। झगड़े अब राजकुमार को भिक्षु की बात अच्छे से समझ आ चुकी थी और वह मौन के महत्व को अच्छे से जान चुका था। उसने भिक्षु से यह वादा किया कि वह इस शिक्षा को अपने जीवन भर याद रखेगा और जितना कम हो उतना ही बोलेगा। ये कहानी सुनाने के बाद महात्मा बुद्ध ने अपने दोनों शिष्यों से कहना जारी रखा। उन्होंने कहा, अगर तुम दोनों चुप रहना सीख जाओ तो दुनिया में बहुत सारी मुसीबतें सिर्फ बोलने से पैदा हो जाती हैं। जब तुम नहीं बोलते तब तुम एकांत में अकेले हो, भीड़ भरे बाजार में भी खड़े बोलते नहीं हो, तुम हिमालय के शिखर पर पहुंच गए हो। जिसके पास संयम और धैर्य है वो भीड़ में भी अकेले रहने का हुनर जानता है। वो अपने आप में गोता लगाने लगता है। एकांत में मनुष्य स्वर्ग का अनुभव भी कर लेता है। दूसरों की उपस्थिति बेचैनी पैदा करती है। पहले अपने साथ मौन धारण करो, फिर अपनी ऊर्जा को मोड़कर अपने पास वापस आने दो, मन को घर आने दो। और जब आप दूसरों की उपस्थिति से उबते हैं और परेशान हो जाते हैं तो उचित है कि आप अपनी आंखें बंद कर लें और अपने आप में खो जाएं, जहां तुम भी ताजगी पाओगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का स्रोत वहीं छिपा है, वह किसी और में नहीं है। आखिर कौन तुम्हें अपने भीतर ले जाएगा? यदि कोई ना हो तो मुझे स्वयं ही भीतर जाना होगा। इसीलिए अपने भीतर जाओ, वहीं परम राजा है, वहीं जीवन का स्रोत है, वहीं से आनंद का जन्म होता है, वहीं से तुम मृत्यु में डूबोगे, वहीं तुम्हारा सूर्योदय होगा, वह फिर अस्त होगा। जब भी तुम डुबकी लगाकर लौटोगे तुम फिर से तरोताजा हो जाओगे। तब तुम जीवन का नया ज्ञान पाओगे। ऐसे ही नई शक्ति का जन्म होता है। थकान मिटती है, उदासी मिटती है, चिंता मिटती है। जैसे कोई नहाकर आता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है, वैसे ही भीतर से कोई वापस आता है तो मौन में स्नान करके लौट आता है तो पूरा व्यक्तित्व शांत हो जाता है और मन आनंदित हो जाता है। जब आप आंतरिक मोह की उस ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका मन बोलने से भी नहीं बंटता। निरंतर तुम्हारे भीतर बैठी उसकी एक अंतर्धारा बनी रहती है। तब तुम्हारी वाणी में सुगंध होगी, फिर तुम्हारी वाणी में विशालता होगी। जो तुम्हारे बोलने का संगीत होगा वह सब ठीक हो जाएगा। आप बोलेंगे तो दूसरे ठंडे पड़ जाएंगे। भीतर से मौन होते ही आप इतने शक्तिशाली होने लगते हैं कि समाज की पराधीनता
छोड़ने लगते हैं और आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मज़ा आता है जो सिर्फ दीवानों की ज़िंदगी में होता है। आपके चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है, आपकी आंखें किसी और चमक से भर जाती हैं और आप असीम शांति के सागर में डूबने लगते हैं। लेकिन ऐसा कहकर उन्होंने अपनी बात समाप्त की। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि ज़्यादा बातें करने से मन अशांत हो जाता है। हम अपने मन के साथ साथ अपने ध्यान पर भी नियंत्रण खो देते हैं। जो लोग बहुत अधिक बातें करते हैं उनमें किसी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए वे अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं होते हैं। हम जीवन की सच्चाई को नहीं समझ पाते हैं और ना ही कभी मनचाही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि लोग अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं और इसके उलट जो लोग कम बोलते हैं और अपनी बात पर टिके रहते हैं उन्हें सम्मान मिलता है। वे लोग जो कहते हैं लोग उसे सुनते हैं और विश्वास करते हैं। शोर से भरा हुआ अशांत मन वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। अगर कोई व्यक्ति जानता है कि उसे कब, कहाँ और क्या कहना है तो वह वास्तविक में बहुत बुद्धिमान है और ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाता है आकर्षण का केंद्र बन जाता है और जो कुछ भी करता है उसमें सफल हो जाता है। यदि हम महान व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखें तो पता चलेगा कि वह कम बोलते हैं और कम से कम शब्दों में अपनी बात समाप्त करते हैं। वह बोलने से पहले गहराई से सोचते हैं। लेकिन जो लोग अधिक बोलते हैं वे भी कई बार झूठ बोलते हैं और अपनी बातों से दूसरों के दिमाग पर कचरा डालते रहते हैं। वह अधिकतर दूसरों की बुराई करते रहते हैं, इसलिए उसके अपने भी उनसे बचने की कोशिश और उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। हमारे भारतीय उपनिषदों में कहा गया है कि हमारे वचन ही वास्तविक धर्म हो सकते हैं। मौन से धैर्य आता है, धैर्य से ध्यान आता है और ध्यान से व्यक्ति अपने जीवन के प्रति जागरूक हो जाता है। इसीलिए अगर हम ज़्यादा बात करते हैं तो हम उस चुप्पी को खो देते हैं जो मन की शांति का पहला स्थान है। दोस्तों, आज से हम भी मौन का अभ्यास करते हैं। यदि हम भी ऐसा ही करना चाहते हैं तो ये आवश्यक है कि कम से कम शब्दों में अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करें और यदि संभव हो तो प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट एकांत में शांत बैठने का प्रयास करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा करने से हम सब में एक सकारात्मक बदलाव अवश्य आएगा। इसी के साथ हम ये पोस्ट को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।